करते हैं लोकल होस्ट 5000। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल वी नंबर 123 ये लॉगिन करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है फर्स्ट टाइम। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेव डेटा आ जाता है। जैसे ही सबमिट करते हो आप जनरेट प्लान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैप्चर इमेज कर गए। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कैप्चर करना है आपको। ये ऑब्जेक्ट कैप्चर करने के लिए ये जैसे टेक फ़ोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो कैप्चर इमेज को कॉल जा रहा है। उसे आपको कंट्रोल F कंट्रोल V यहाँ पे देखो स्लैश कैप्चर इमेज को कॉल जा रही है, upload.html को कॉल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको आपके टेम्पलेट्स फोल्डर में upload.html को व्यू करना है। upload.html में देखिए कोड क्या लिखा गया है। ये टाइम लेगा थोड़ा अभी ऑन होने में। अब तब तक इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ स्पाइडर में। जैसे ही आप upload.html को कैप्चर फ़ोटो और टेक फ़ोटो जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये टेक फ़ोटो अभी इसके क्लिक पे कॉल कहा जाएगा स्टार्ट बटन को, कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V। तो यहाँ पे देखिए ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है स्टार्ट बटन। वो क्या कर रहा है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टार्ट बटन। तो जैसे स्टार्ट बटन को क्लिक का इवेंट जो है यहाँ पे लिखा गया है ऑन क्लिक टेक पिक्चर फंक्शन है कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V। तो यहाँ पे टेक पिक्चर में जाके ये कैनवास डॉट कंटेक्ट गेट कंटेक्स्ट 2D आपका कैनवास क्या है। यहाँ पे देखो आप जो वीडियो फ्रेम बना रहे हो वो वीडियो फ्रेम आपका कैनवास है। जो वीडियो एट्रीब्यूट सेट किया है ना यहाँ पे जो वीडियो एट्रीब्यूट सेट किया है वो आईडी वीडियो वो वीडियो में सब सेट हो रहा है। यहाँ पे कैनवास में एलिमेंट सेट हो रहे हैं जो आपके कैमरे के फ्रेम से आ रहे हैं। तो कैमरे के फ्रेम से डेटा लेने का कोड ये यहाँ तक है। ये आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है, ये यही कोड रहता है। कहीं पर भी जो कैमरा एक्सेस करना है आपको तो यही कोड से एक्सेस होगा। इसके बाद क्या हो रहा है जैसे टेक फ़ोटो करते हो तो टेक फ़ोटो करने के बाद पिक्चर आ जाती है। तो वैसे हम एजाक्स कॉल यूज़ कर रहे हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो यहाँ पे आपका पोस्ट मेथड को कॉल जा रहा है और स्लैश अपलोड को कॉल जा रहा है अभी। तो स्लैश अपलोड को कॉल जाती है डेटा इमेज बेस 64 को कॉल। तो ये आपको स्लैश अपलोड को कॉपी करना है app.py में सर्च करना है कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V। देखिए ये अपलोड यहाँ पे है। यहाँ पे हम डेट टाइम स्टैम्प ले रहे हैं, यूज़र का डायरेक्टरी नेम बना रहे हैं। अभी जो भी यूज़र अपलोड करेगा डेटा वो डेटा यहाँ पे अपलोड होगा। अभी ये QWERTY यूज़र है तो ये डेटा कल कैप्चर की हुई इमेज है। तो ये डेटा जैसे ही अपलोड होता है आपका यहाँ से डेटा जा रहा है upload.html से टेक पिक्चर से डेटा जा रहा है, पोस्ट मेथड को कॉल कर रहा है। पोस्ट मेथड में डेटा आया। अभी वो डेटा आ कैसे रहा है देखो ये डेटा इज इक्वल टू इमेज बेस 64। तो यहाँ पे आपका बेस रिक्वेस्ट डॉट डेटा ये जो डेटा नाम है वो वही नाम है जो यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू लिखा है और वो यहाँ से डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर वो डेटा जो स्ट्रिंग में आ रही है, स्ट्रिंग में डेटा आने के बाद उसे कन्वर्ट कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं फाइल को। ये डेटा को बाइट अरे में कन्वर्ट करके डेटा राइट हो रहा है। जैसे ही डेटा राइट हुआ वो स्टैटिक फोल्डर में एक डायरेक्टरी नेम बनाता है, वहाँ पे अंडरस्कोर कैप्चर्ड इमेज करके वो फाइल जाएगा। देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर कैप्चर ये जो है ये टाइम स्टैम्प है। तो ये टाइम स्टैम्प के हिसाब से डेटा ऐड हुआ। फिर हम जो है अपना इमेज को रीड कर रहे हैं CV2 से, रिसाइज कर रहे हैं। फिर इमेज आउट मॉडल अपना मॉडल जो है आप देख सकोगे मॉडल का जो वैल्यू है ये कंट्रोल C कंट्रोल C मॉडल कंट्रोल F कंट्रोल V। तो यहाँ पे जैसे ही मॉडल जाता है मॉडल देखिए क्या है आपका मॉडल लोड फ्रूट्स डिटेक्टर 0115। ये जो है ये मॉडल आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रूट्स डिटेक्टर यहाँ पे मॉडल है। तो जैसे ही इसे कॉल जाता है मॉडल लोड को आप नीचे चेक करोगे मॉडल आया मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इमेज 1।
तो मॉडल आउट मिल गया, रिजल्ट इक्वल टू np.argmax, क्योंकि जितने भी आपके पैरामीटर्स हो गए कार्बोहाइड्रेट अपना सॉरी जितने भी पैरामीटर बर्गर्स, फिर बहुत सारे अपने आइटम्स रखे हुए हैं, उसमें से किसके साथ ज़्यादा मैक्सिमम मैचिंग हुआ है उसका वो रिज़ल्ट देगा। और वो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे जाके उसका कैलोरीज काउंट कॉल होगा, वो कैलोरीज आएगा। और डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइडेंटिफाइड डिटेल्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो ये टेबल में आप देख सकते हो आइडेंटिफाइड आइटम डिटेल्स में, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हॉट डॉग्स न्यू चिकन इसमें से कोई भी आइडेंटिफाई हुआ तो ये वैल्यूज़ लेता है वो। यहाँ पे ये कोड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ले रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यूज से हमने स्टोर करके रखा है। फिर इंसर्ट कर रहे हैं कैलोरी टेबल में। कैलोरी टेबल में ये पूरा वैल्यू जो आइडेंटिफाई हुआ है, क्योंकि हमें बाद में दिखाना है कि यूज़र ने क्या क्या कब कब कंज्यूम किया था, तो उसका कैलोरी कितना काउंट आया, कैप्चर डेट, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जैसे मैं अभी कंज्यूम कैलोरीज पे क्लिक करता हूँ, हम लोग थे यहाँ पे upload.html में, और उससे पहले थे हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स में डिस्प्ले रिज़ल्ट फाइनल में। तो आप देख सकते हो डिस्प्ले रिज़ल्ट फाइनल्स में कंज्यूम कैलोरीज में शो कंज्यूम कैलोरी, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल V शो कंज्यूम कैलोरीज। तो app.py में कंट्रोल F कंट्रोल V शो कंज्यूम कैलोरीज को कॉल जाते ही ओपन हो रही है शो कंज्यूम कैलोरीज .html। यहाँ पे शो कंज्यूम कैलोरीज .html है, यहाँ पे ओपन करते ही आपको यहाँ पे यूज़र का जो सेशन था वहाँ से डेटा पास कर रहे हैं, वहाँ पे बता रहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैलोरी टेबल वेयर UID इज इक्वल टू दिस, ऑर्डर बाय आईडी और लिमिट है 50 का। तो 50 आइटम्स ही आपको दिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे यूज़र का आईडी UID जाएगा, अगर ये लिमिट हटा दे तो पूरा डिटेल्स दिखेगा। अभी उतना डेटा वहाँ पे लोड करना सही नहीं था, इसलिए तो सेशन UID में आपका यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है, ये यूज़र के करस्पॉन्डिंग जो यूज़र लॉगिन करते वक्त था उसका आईडी उठाया जाएगा और वही आईडी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा और वही डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है पूरा।